विराट चंद दुबे आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो 9th 10th और 12th में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी मांग के अनुसार हमने ये चैप्टर लेकर आया है और आगे भी और चैप्टर हम लेकर आएंगे, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हम बताएंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। सबसे पहले देखिए, डायरेक्ट स्पीच अर्थात वक्ता द्वारा कही गई बात अगर ज्यों का त्यों किसी के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और वक्ता की बात में कुछ परिवर्तन करके अपना कुछ शब्द जोड़ करके कह देना, समझा देना, ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, राकेश से कामा डोनेटेड कामा में मोहन विल बाई ए कार। राकेश कहता है कि क्या कहता है, राकेश कहता है मोहन विल बाई ए कार, मोहन एक कार खरीदेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट डज राकेश से, राकेश क्या कहता है। राकेश जो बात कहता है उसी को देखिए इनडायरेक्ट में इस प्रकार कहा जा सकता है। ठीक है, राकेश क्या कहता है, मोहन विल बाई ए कार। व्हाट डज राकेश से, राकेश क्या कहता है, राकेश यही कहता है कि, देखिए राकेश यही कहता है कि मोहन विल बाई ए कार। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अर्थात राकेश कहता है मोहन विल बाई ए कार, इस बात को हम राकेश के द्वारा इसमें घुमाकर कह दिया गया। राकेश कहता है कि मोहन विल बाई ए कार। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अर्थात वक्ता की बात में कुछ परिवर्तन करके कह देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जानने के लिए आपको टेंस, प्रोनाउन और पर्सन, केस, वर्ड पावर आदि का ज्ञान रखना अति आवश्यक है। इसके बिना आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हल नहीं कर पाएंगे। अब हम ये बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हल करने में टेंस, प्रोनाउन और पर्सन, केस, वर्ड पावर का ज्ञान रखना क्यों आवश्यक है। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ये है, जैसे राकेश, रिपोर्टिंग वर्ब में जो है राकेश सब्जेक्ट है, सेज रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये रिपोर्टेड स्पीच इसको हम कहेंगे और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहने पर, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में दिया गया है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है रिपोर्टेड स्पीच तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। वही रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। वही रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। इस प्रकार टेंस का जानकारी रखना अति आवश्यक है, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और दूसरी बात, प्रोनाउन में परिवर्तन की बात के बारे में हम बताएंगे। प्रोनाउन का ज्ञान रखना क्यों आवश्यक है। मान लीजिए राकेश कहता है, अगर यही मोहन के जगह पर अगर हम मान लीजिए दूसरा कोई एग्जांपल ले लें, राकेश कहता है आई एम गोइंग टू मार्केट। ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन आपको हम समझा रहे हैं। राकेश सेज अगर यहीं पे रिपोर्टेड स्पीच में अगर रहता आई एम गोइंग टू मार्केट तो आई जो होता है फर्स्ट पर्सन कहलाता है, तो फर्स्ट पर्सन का एक प्रोनाउन है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है सन/123 के नियमानुसार चेंज होता है।
तो सन बटा 123 के नियमानुसार चेंज होता है। तो एस को, सब्जेक्ट को हम फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलते हैं, और वही रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन दिया है फर्स्ट पर्सन, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, वही सेकेंड पर्सन दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है। वही अगर थर्ड पर्सन इधर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो एन का मतलब नो चेंजिंग। इसको हम आगे और व्याख्या करके बताएंगे। तो प्रोनाउन का भी जानकारी रखना अति आवश्यक है। अब केस का जानकारी रखना क्यों आवश्यक है? केस की जानकारी, अब जैसे कि कोई प्रोनाउन आप बदल रहे हैं, मान लीजिए राकेश कहता है आई एम योर ब्रदर। आई एम योर ब्रदर, योर कौन सा केस है? योर कौन सा केस है? पजेसिव केस है। योर पजेसिव केस है। तो योर पजेसिव केस है और पर्सन सेकंड है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और केस योर जो है पजेसिव केस में है, तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन जिस केस में रहेगा योर, वह उसी केस में बदलेगा। इसलिए केस का भी जो है जानकारी रखना अति आवश्यक है। अब लास्ट बात है, वर्ड पावर का ज्ञान क्यों रखना आवश्यक है? अक्सर ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहते हुए भी कभी कभार रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल इवेंट, हैबिचुअल फैक्ट एंड प्रोवर्ब आदि का व्याख्या करता हो, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप जब वर्ड पावर नहीं जानेंगे तो इसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये वास्तव में कोई प्रोवर्ब है या कोई साधारण सा वाक्य है। इसलिए आपको वर्ड पावर का जानकारी रखना अति आवश्यक है। फिर अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला असर्टिव सेंटेंस होता है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, फिर इंपरेटिव सेंटेंस, फिर ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अर्थात ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हमें सेंटेंस इसमें बताने का कारण क्या है? सेंटेंस हम आपको इसलिए जिक्र किए हैं 5 प्रकार के सेंटेंस, क्योंकि पांचों प्रकार के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखना, क्या हम 2 नंबर प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमें अंग्रेजी भाषा बोलने में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। अर्थात अंग्रेजी बोलते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है। हमें इसको अपनी भाषा में इस्तेमाल करके अंग्रेजी को सुधार कर सकते हैं। इसके लिए भी आप इसको सीखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम में 2 नंबर प्राप्त करने के लिए। आप अपनी अंग्रेजी भाषा को इम्प्रूव करने के लिए भी ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखिए। तो ये 5 प्रकार के वाक्य हमने आपको जो है इसलिए बताया कि पांचों प्रकार के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, और पांचों प्रकार के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम भी अलग अलग है, जिसको हम आगे व्याख्या करके बताएंगे। और इससे पहले आपको हम प्रोनाउन का चार्ट बताएंगे कि प्रोनाउन के चार्ट में किस प्रकार परिवर्तन होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, तो आप उसे ध्यान से देखिए।
तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में पर्सन प्रोनाउन का ज्ञान रखना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले आप देखिए पर्सन, ये पर्सन जो है 3 होते हैं, केस 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। केस सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में जो है इन प्रोनाउनों का इस्तेमाल होगा और इसको हम बदलेंगे। बदलने का तरीका हम आपको आगे बताएंगे। इसके पहले आप इस चार्ट को अपने नोटबुक पर लिख लीजिए और इसको याद करते रहिए। इसको याद रहेगा, इसको माइंड मैप बनाइए। जब ये याद रहेगा तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन में परिवर्तन आसानी से कर पाएंगे और आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप इसको पूरी तरह से कंठस्थ कर जाइए। हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको बनाया है जो सिर्फ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए ही हमने ये विशेष रूप से चार्ट बनाई है, जिससे कि आपके हर कठिन राह में यह मील का पत्थर साबित हो सके। तो आगे देखिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कितने स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, यह आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आने वाले काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रोनाउन और पर्सन केस के चार्ट को आपने देखा। इसके बाद हम ये बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना होगा। तो सबसे पहले देखिए डायरेक्ट चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आपको सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन अर्थात प्रोनाउन में परिवर्तन के बारे में जानेंगे। फिर चेंज ऑफ टेंस में परिवर्तन के बारे में जानेंगे। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात उसमें आए हुए पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग जो होते हैं उनको बदलने के लिए, अर्थात कुछ ऐसे भी डायरेक्ट स्पीच में शब्द होते हैं जिसमें परिवर्तन होता है, जैसे कि दिस का दैट, दिज का दोज, नाउ का देन। ठीक है, इस प्रकार यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन होते रहते हैं। और पर्सन का परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन, पार्ट ऑफ स्पीच का परिवर्तन, इसके साथ साथ जो है प्रोनाउन में परिवर्तन के सबसे सटीक तरीका हम आपको बताएंगे 1/123 का नियम कि जो है प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होगा। तो प्रोनाउन में परिवर्तन जैसा कि आप देख रहे हैं 1/123, 123 का रिलेशन होता है रिपोर्टेड स्पीच से जो डबल यूनिटेड कामा के अंदर होता है, और SON का रिलेशन होता है रिपोर्टिंग वर्ब जो डबल यूनिटेड कामा से बाहर होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच अर्थात रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन दिया गया है तो वह क्रमशः रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए SON अर्थात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रमशः परिवर्तन होगा। अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन दिया गया है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे दिया गया है तो एन का मतलब नो चेंजिंग, उसमें आपको किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, जैसा कि हम ये लिख कर भी दर्शाए हैं पूरा।
एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंजिंग, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बदलते हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या हैं। आप उस नियम को गहराई से पालन करते हुए और उसको कंठस्थ करते हुए आप आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। कठिन से कठिन डायरेक्ट स्पीच आप आसानी से बना सकते हैं, मेरा दावा है। और अगर आपको किसी प्रकार का समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी प्रकार के सुझाव देना चाहते हैं तो आपका सुझाव आमंत्रित है। तो आपने प्रोनाउन में परिवर्तन किस प्रकार होता है और टेंस में परिवर्तन किस प्रकार होता है, ये सब बातें आपको हमने बताया। अब आपको हम चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाने में जो नियम है उसको हम आपको बताएंगे कि क्या नियम है। तो मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस दिया गया है और असर्टिव सेंटेंस का आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिया हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेड दिया हो तो इसे क्रमशः इनडायरेक्ट बनाते समय टेल्स, टोल्ड में बदल देते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो तो हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न रहने पर से, सेड को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, और ऑब्जेक्ट रहने पर से को टेल्स, सेज को टेल्स और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। फिर इन्वर्टेड कामा रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कामा जो होता है उसको हटाकर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और प्रोनाउन में परिवर्तन सन बटा 123 के नियमानुसार करते हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है। इस प्रकार आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से बना सकते हैं, आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बाद हम लगभग हर प्रकार के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका आपको बताएंगे, और किस प्रकार से बनेगा, कौन रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है, कौन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, कौन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये सब आपको बताऊंगा। और आपके हर कठिन राह में हम आपकी को हर प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए तैयार हैं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो दोस्तों, हमने आपको हर प्रकार का नियम बताया। अब एक्सरसाइज लेकर आया हूँ जो आपको समझ में आएगा, मैं पूरा तरह से आशा करता हूँ, जो इस प्रकार है। तो एक्सरसाइज में देखिए, सबसे फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच क्या दिया गया है। शी सेज टू मी, कॉमेंटेड कॉमा में आई एम योर सिस्टर। शी सब्जेक्ट, सेज रिपोर्टिंग वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टेड पार्ट का
आई जो है फर्स्ट पर्सन है और योर सेकंड पर्सन है। इसको इनडायरेक्ट हमने आपको हल करके बताएंगे कि किस प्रकार ये हल होगा। सबसे पहले आप ये सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप जानते रहिए। इसके बाद ही आप इसका जो है आसानी से हल कर पाएंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब जैसा कि हमने नियम में बताया है पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब से सेज, सेट हो तो क्रमशः टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल जाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब में मान लीजिए सेज दिया है और इसके बाद ऑब्जेक्ट भी है, तभी हम टेल्स में बदलेंगे। तो हमने टेल्स में बदल दिया, सी टेल्स मी। ठीक है, सी टेल्स मी हो गया है। इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सन/123 के नियमानुसार बदलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार, देखिए फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आई के स्थान पर सी आ जाएगा। अब आई जो है सी में चेंज हो गया तो आई के साथ एम था तो सी के अनुसार इज होगा। योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। योर पॉजेसिव केस में है इसलिए हम मी का पॉजेसिव केस माई लेंगे और ये सिस्टर वही रहेगा। इस प्रकार डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच आसानी से बन गया। फिर उसी तरह आप इस एग्जाम्पल को देखिए, शी सेज टू मी, कॉमेंटेड कामा में आई लाइक यू। तो शी सेज टू मी हमने ये बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तभी हम टेल्स में बदलते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी दिया गया है, देखिए। तो शी टेल्स मी, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई जो है सी में चेंज हो गया और सी आई के साथ लाइक था तो सी के साथ लाइक्स हो जाएगा। और यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन आप देख रहे हैं किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, यू जो है कौन सा केस है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में यू है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए इनडायरेक्ट बनाते समय यहाँ पर मी का ही प्रयोग होगा। सी टेल्स मी दैट सी लाइक्स मी। फिर तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, मोहन सेड टू मी आई गो टू स्कूल। मोहन सेड टू मी आई गो टू स्कूल, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, देखिए सेड दिया है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। ए रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच क्या है, मोहन सेड टू मी ए रिपोर्टिंग पार्ट है। आई गो टू स्कूल ए रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब में अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। तो मोहन सेड टू को टोल्ड में बदला गया मी, और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ। आई फर्स्ट पर्सन है तो मोहन के अनुसार चेंज हुआ, तो मोहन का प्रोनाउन ही होगा। और गो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, इसलिए वेंट हो गया, वेंट टू स्कूल। अर्थात मोहन सेड टू मी कामा में आई गो टू स्कूल को हमने इनडायरेक्ट में बदला तो मोहन टोल्ड मी दैट ही वेंट टू स्कूल हो गया। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। अर्थात रिपोर्टिंग
रिपोर्टेड स्पीच में यदि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो वह पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। इस प्रकार जो है टेंस में परिवर्तन होता रहता है। आगे हम और वीडियो लेकर आएंगे और परिवर्तन का नियम हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।